मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले वाली सारी वीडियोस देख करके अब चैप्टर नंबर 9 में पहुंच चुके होंगे। हम लोग क्लास 10th की संस्कृत मनिका द्वितीय भागः जो कि सीबीएसई के द्वारा 119 कोड के अंतर्गत आती है, इसको पढ़ रहे हैं और ये है हमारा 9वां पार्ट जिसका नाम है सुस्वागत भो अरुणाचले अस्मिन। अस्मिन अरुणाचले सुस्वागतम भो, मतलब इस अरुणाचल में आप सबका स्वागत है। अरे आपका अरुणाचल में स्वागत है। तो इस तरह से क्या स्वागत है इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। हमारी वीडियोस अगर आप नियमित रूप से देखते हैं तो यकीनन आप 100% मार्क्स जो हैं इसमें ला सकते हैं। 100% मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आप इसको रेगुलर वीडियोस को देखेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और अपने मित्रों में भी इस बात को शेयर कीजिए। हो सकता है तो शिक्षक साथियों के साथ भी आप चर्चा कीजिए तो आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ में। सबसे पहले लिखा है संस्कृत परिचय। संस्कृत में परिचय है, इसका इंट्रोडक्शन है इस पाठ का। हम प्रत्येक पाठ में इसी तरह से पढ़ते हैं, उसका हिंदी में अनुवाद भी करते हैं और कुछ संबंधित प्रश्नोत्तर भी करते हैं। लिखा है अरुणाचल प्रदेशस्य, अरुणाचल प्रदेश के एकस्मिन् विद्यालय मतलब एक विद्यालय में अद्य आज उत्सवस्य फेस्टिवल का वातावरण है। सुसज्जिते मतलब सज्जित प्रवेश द्वारे ही गेट सुंदर अक्षरों से लिखितम लिखा है स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। तदैव छात्राणां, वैसे ही छात्रों का एकः दलः, एक टीम तत्र प्रविशति, वहाँ प्रवेश करती है। तेषां स्वागताय, उनके स्वागत के लिए प्रवेश द्वार गेट उभयतः, दोनों ओर स्थित बाल समूह, बच्चों के ग्रुप मधुर स्वर से गाते हैं। या सप्त राज्येषु विभासमान, जो 7 राज्यों में चमक रहा है। विभास होता है चमकना, विभा समाना है ना, विभा समाना। तो जो 7 राज्यों में चमक रहा है। तरंगिनी यत्र चलोहिताख्या, तरंगिनी यहाँ किसे कहा गया? नदी को। यत्र यहाँ पर, च और यहाँ पर लोहित नाम की क्या है? तरंगिनी है, तरंगिनी नदी। ईटा ही यस्यास्ति पुरी प्रधाना, ईटा जिसकी है, ईटापुरी मतलब ईटानगर जिसकी है क्या? प्रधान है। ईटानगर जिसका प्रधान है, मतलब जिसकी ईटा नाम की प्रधान नगरी है, मतलब राजधानी है। यस्या मतलब जिसकी, ईटा नामक, पुरी है मतलब प्रधान पुरी है। सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन, सुस्वागत है आप सभी का अरुणाचले अस्मिन, इस अरुणाचल में आपका स्वागत है। तदैव विद्यालयस्य, वैसे ही विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल तत्र आगच्छति, वहाँ आते हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं अस्मिन मनोरमे, इस मनोरम अरुणाचल प्रदेश में भवताम, आप सभी, सर्वेषां सभी का हार्दिकम स्वागतम, हार्दिक वेलकम है। छात्र कहते हैं अनुगृहीता वयम, छात्र कहते हैं आपने हम पर कृपा की है। अनुगृहीता वयम, अनुगृहीत हो जाती कृपा है ना, वयम मतलब हम सब अनुगृहीत हैं। अस्य मनोहर प्रदेशस्य, इस मनोहर प्रदेश के विषय, इस मनोहर मतलब मन को अच्छे लगने वाले प्रदेश के विषय में ज्ञातुम, जानने के लिए समुत्सुकाः स्मः, उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं। प्रधानाचार्य कहते हैं जानामि, मैं ये जानता हूँ। एतदर्थमेव, इसलिए ही, एतदर्थमेव इसलिए ही। यहाँ 3 शब्द हैं, एक तो है एतद, ठीक है, एक है अर्थम, एक है एव, 3 शब्द मिलकर के बना हुआ है एतदर्थम एव। सभागारे मतलब सभागार में, ठीक है, असेंबली वाली जगह में। अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश के। मान्यः
मतलब मानने वाले, माने जाने वाले। पर्यटनाधिकारी, पर्यटन अधिकारी, ठीक है, कौन? पर्यटन अधिकारी, माननीय पर्यटन अधिकारी। युष्मान, आप सभी की प्रतीक्षते, मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगम्यताम, आ जाइए। तत्र एव चलामा, वहीं चलते हैं, आ जाइए, वहीं पर चलते हैं। तो अब वहाँ पर सब लोग जाएंगे। तो आगे है इसका अन्वय, ठीक है। गया सप्तराज्येषु विभासमानः तरंगिनी यत्र चलोकिताख्या ईटा यस्यास्ति पुरी प्रधाना सुस्वागतम वो अरुणाचले अस्मिन्। अब इसका हमने क्या करना है? अन्वय करना है। तो यहाँ लिखा, यहाँ भी लिखा है, विभासमाना लिखा है, बीच में क्या नहीं लिखा? सप्तराज्येषु। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सप्त राज्येषु आ जाएगा, ठीक है। अन्वय कुछ इसी प्रकार से करना है हमने। फिर यत्र च, यत्र भी है, चा भी है, डैश तरंगिनी, तरंगिनी है, लोहिताख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोहिताख्या, तरंगिनी। यस्य प्रधाना पुरी, यस्य भी है, पुरी भी है, प्रधाना भी है, ही अस्ति भी है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईटा, ईटा ही अस्ति, ठीक है। अस्मिन्, अस्मिन् अरुणाचले सुस्वागतम। तो अस्मिन तो पहले से ही लिखा हुआ है ना, तो अरुणाचले लिख देना यहाँ पर। तो यहाँ नीचे में अरुणाचले लिखा हुआ है मित्रों, यहाँ से आप लिख लीजिए। तो ये इसका अन्वय हो गया। अब कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ हमें आना चाहिए, जैसे तरंगिनी है, तरंगिनी का पर्यायवाची सरिता भी होता है, नदी कहते हैं इसको, रिवर। पूरी हो जाती है नगरी, नगर, टाउन। ज्ञातो मतलब ज्ञानाय, जानने के लिए, टू नो। मान्य हो जाता है आदरणीय, सम्माननीय, रिस्पेक्टेड, ठीक। इसके बाद लिखा हुआ है इसका संस्कृत में भावार्थ, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अन्वय और भावार्थ में ना ऑब्लिक रहता है, ठीक है, दोनों में से एक करना होता है। तो मैं आज ज़्यादातर आपके साथ अन्वय डिस्कस करता हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से अगर भावार्थ करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप इसको भी देख लीजिए। संधि विच्छेद वाले शब्द हैं कुछ, जैसे अरुणाचले अस्मिन। तो अरुणाचले और अस्मिन से बना हुआ ये, तो पूर्व रूप संधि है यहाँ पर। वैसे लोहित आख्या, लोहित और आख्या, यहाँ दीर्घ संधि है। लोहित तो नदी का नाम है, आख्या होते कहलाती है। तदेव, यहाँ तदा और एव से बनता है, तदैव, ये अच्छे से आपको पता चल ही गया होगा अभी तक, तदा एव तदैव। स्वागतम कैसे बनता है बच्चों? सु और आगतम से यन संधि होकर के बनता है स्वागतम। सभागारे, सभा और आगारे दीर्घ संधि होकर के बनता है सभागारे। वैसे तरंगिनी, तरम और गिनी, तरम गिनी, तरम गिनी, तरम गिनी, तरंगिनी। एतद अर्थम कैसे बनेगा? एतद अर्थम से। मनोहर कैसे बनेगा? मनः और हर से। यस्यास्ति बनेगा यस्य और अस्ति से, यहाँ पर होगी दीर्घ संधि। अब समास वाले शब्द देख लीजिए। बाल समूहा लिखा है, बाला नाम समूहा, बाल समूहा। प्रवेश द्वारम, प्रवेशाय द्वारम। अरुणाचल प्रदेशे, अरुणाचले प्रदेशे, अरुणाचले प्रदेशे, अरुणाचल प्रदेशे। सुंदरैः अक्षरैः, सुंदराक्षरैः, सुंदरैः अक्षरैः, सुंदराक्षरैः, याद कीजिए। प्रधानाचार्यः, प्रधानः च असौ आचार्यः, प्रधानः च असौ आचार्यः, प्रधानाचार्यः। मधुर स्वरेण, मधुरेण स्वरेण, कर्मधारय समास है, मधुरेण स्वरेण। सभागारे, सभायाः, आगारे, सभागारे। अब प्रत्यय देखते हैं तो लिखितम है, लिख और ता से बनता है लिखितम। हार्दिकम, हरिद और ठक से बनता है। ज्ञातुम, ज्ञई और तुमुन से बनता है। हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, ज्ञा और तुमुन से ज्ञातुम बना देते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। तो ज्ञई और तुमुन से ज्ञातुम। प्रधाना कैसे बना? प्रधान और टाप से प्रधाना। विवासमाना, वी, भास और शानच से बना विवासमाना, यहाँ पर शानच प्रत्यय है। तरंगिनी में तरंग, इन और नी प्रत्यय है, तो बना है तरंगिनी। जैसे लिखा स्वागतम कुर्मः इति कुत्र लिखितम, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ था प्रवेश द्वारे। कहाँ लिखा हुआ था? प्रवेश द्वारे। प्रवेश द्वारे सुस्वागतम लिखितम। के समुत्सुकाः सन्ति, कौन जो है वो उत्सुक हैं, वो हैं छात्राः। प्रधानाचार्य केशाम स्वागतम करोति, प्रधानाचार्य जो है किसका स्वागत करते हैं? तो छात्राणाम स्वागतम करोति। किसका स्वागत करते हैं? छात्राणाम। प्रधानाचार्य छात्राणाम स्वागतम करोति। अस्य प्रदेशस्य अत्र विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद क्या है? तो ये है अस्य। वैसे ही है प्रधाना पदे का प्रत्यय, तो यहाँ पर है बच्चों टाप प्रत्यय। दलः इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशात एव चित्वा लिखत। दल जिसको टीम कहते हैं, इसका
पर्यायवाची इस गद्यांश में लिखा हुआ था समूह। युष्मान इति सर्वनाम पदस्य प्रयोगः केभ्यः अभवत्। युष्मान का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो छात्रों के लिए, छात्रेभ्यः। मनाहरति इति अस्य स्थाने किम पदम प्रयुक्तम? तो मनोहरः। वैसे ही सुंदरैः अक्षरैः इति अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम? तो अक्षरैः ही हो जाएगा विशेष्य पदम। सुस्वागतम भो अरुणाचले अस्मिन्। इस अरुणाचल प्रदेश में आपका स्वागत है और इस पाठ में भी आपका स्वागत है। ये पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। विद्यालयस्य सभागारः, इसका मतलब है विद्यालय का सभागार, विद्यालय का असेंबली हॉल, विद्यालय का मीटिंग हॉल। मंचे, मंच पर। विद्यालयस्य, विद्यालय के प्रधानाचार्य, विद्यालय के प्रिंसिपल। प्रदेशस्य, पर्यटन अधिकारी और प्रदेश के जो हैं टूरिज़्म अथॉरिटी, अधिकारी भी कह सकते हैं। केचित अध्यापकः, कुछ अध्यापक। उपविष्टा सन्ति, बैठे हैं। उपविष्टा मतलब बैठे, सन्ति मतलब हैं। पर्यटनाधिकारी, पर्यटनाधिकारी। ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य, ध्वनि विस्तारक यंत्रस्य मतलब ध्वनि विस्तारक यंत्र के, ध्वनि विस्तारक यंत्र के मतलब माइक के। समीपम, समीप मतलब पास। आगत्य मतलब आकर, मतलब माइक के पास आकर। प्रिय छात्राः, प्रिय छात्रों। अभिनंदनम भवताम, स्वागत है आप सभी का। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में। प्रसीदामि, खुश हूँ। यत् भवन्तः, कि आप सब। अस्य, इस रम्यस्य, रम्य प्रदेशस्य, प्रदेश के। विषय में ज्ञातुम, जानने के लिए। अति उत्सुकः, अति उत्सुक हैं। एतद् अर्थम, इसलिए। स्थलानाम, स्थलों के मतलब जगहों के। दर्शनाय, दर्शन के लिए। प्रबंधः, प्रबंध। मैनेजमेंट। अपि, भी। वर्तते, है। परंतु, लेकिन। संप्रति, इस समय। प्रश्नोत्तर माध्यमेन, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, क्विज के माध्यम से। भवताम, आप सभी की। जिज्ञासाम, जिज्ञासा को। क्षमयितुम इच्छामि, ख़त्म करना चाहता हूँ। आप सभी की जो जिज्ञासा है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ। प्रथमम तु, पहले तो। अहम, मैं। एव, मैं ही। एकम प्रश्नम पृच्छामि, एक प्रश्न पूछता हूँ। अस्य प्रदेशस्य नाम अरुणाचलः, इस प्रदेश का नाम अरुणाचल। कथम जातम, कैसे हुआ। अनुमीयताम, अनुमान लगा दीजिए, अनुमान लगाइए, बताइए। तो हिमांशु, हिमांशु कहता है। अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ। यत, कि। अरुणः, अरुण तो सूर्यस्य पर्याय, अरुण तो सूर्य का पर्यायवाची है। अस्य प्रकाशः, इसका प्रकाश, इसकी रोशनी। सर्वप्रथम, सबसे पहले। इमं प्रदेशम स्पृशति, इस प्रदेश को स्पर्श करती है। अतः अरुणस्य प्रदेशः अरुणाचलः, अरुण का प्रदेश अरुणाचल। पर्यटन अधिकारी, पर्यटन अधिकारी कहते हैं। शोभनम, बहुत बढ़िया। उचितम उक्तम, सही कहा। हिमाद्री तुंगैः, हिमाद्री तुंगैः श्रृंगैः सुशोभिता। सूर्योदय भूमि इयम, हिमाद्री नाम का एक पर्वत है। तुंगैः हो गया ऊंचे। श्रृंगैः मतलब सिंगों के द्वारा सुशोभित। सूर्योदय भूमि इयम, सूर्य उदय की ये भूमि है। मतलब हिमाद्री नाम के सिंगू जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, श्रृंखलाओं, है ना, से सुशोभित सूर्योदय की भूमि है ये। अतः अरुणाचल, इसलिए अरुणाचल है। अस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में। 50 अधिकाः, 50 हो जाएंगी। 50 कितने होते हैं? 50। 50 अधिका मतलब 50 से अधिक। नद्याः, नदियाँ। प्रवहन्ति, बहती हैं। विपुला च, और बहुत बड़ी। अत्र वन संपदा, यहाँ वन संपदा मतलब जो फॉरेस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। वन औषधि नाम, वनों में औषधियाँ, औषधियों की। तो अयम स्रोता एवं, यहाँ पर सोर्स ही हैं। मतलब यहाँ से ही वन औषधियाँ जो हैं वो प्राप्त होती हैं। पुष्पा नाम, फूलों की। समृद्धि, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी। सुगंधि, सुगंध। सेंट च मनोहरा, और मनोहर है। सर्वत्र हरितिमा, हरितिमा मतलब हरियाली। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी जगह हरियाली है। शुद्ध पर्यावरणेन मतलब एकदम साफ पर्यावरण से। युक्तस्य, जुड़े हुए। अस्य, इस प्रदेशस्य, प्रदेश की। केवलम, नॉट ओनली,
केवलम मतलब ओनली, प्रकृति एव न, नेचर ही नहीं, विविधा मनोहरा च प्रत्युत संस्कृति ही अपि, विविध बहुत प्रकार की मनोहर और बहुत ज़्यादा संस्कृति भी यहाँ की जो है एक पहचान है। सर्वे सभी कहते हैं एवं ऐसा ऐसा। तो ये हिंदी में मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके कुछ शब्द देख लेते हैं। जैसे सभागार कहते हैं सभा कक्षा, सभा भवन ऑडिटोरियम को भी कहते हैं। पर्यटनाधिकारी, पर्यटनस्य अधिकारी, पर्यटनाधिकारी, इसको टूरिस्ट ऑफिसर कहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र से मतलब ध्वनि विस्तारक यंत्र से ध्वनि का विस्तार करने वाला यंत्र, लाउड स्पीकर। प्रत्युतः मतलब अव्यय है, किंतु, इसका अर्थ है किंतु, बल्कि, बट, हेंस। हरितिमा का अर्थ है हरियाली, ग्रीनरी। संधि विच्छेद देख लीजिए। प्रधान आचार्य, प्रधान और आचार्य से मिलकर बना प्रधानाचार्य। पंचाशद अधिका, पंचाशद और अधिका से बना पंचाशदिका। प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर से बनता है प्रश्नोत्तर। प्रिय छात्र, प्रिय और छात्रा से बनता है। एतदर्थम, एतद और अर्थम से, श्रृंगे ही, श्रीम और गई ही, सूर्योदय, सूर्य और उदय से। समास वाले शब्द देख लीजिए। सभागारा मतलब सभा ही, आगारा चतुर्थी तत्पुरुष सभागारा। अरुणाचल, अरुणस्य अचल षष्ठी तत्पुरुष। रम्यस्य प्रदेशस्य, रम्य प्रदेशस्य। सूर्योदय भूमि मतलब सूर्योदय से भूमि। पर्यटनाधिकारी, पर्यटनस्य अधिकारी। अब प्रत्यय देख लीजिए। विपुला में विपुल शब्द है, टा प्रत्यय लगा तो बन गया विपुला। शामणीच और तुमुन से बन गया शमयितुम। उपविष्टा कैसे बना, उपविष्ट और ता से, उपविष्ट और ता उपविष्टा। जातम, जन और ता से जातम। शोभनम, शुभ और ल्युट से शोभनम। ज्ञातुम, ज्ञा और तुमुन से ज्ञातुम। यहाँ ज्ञा और तुमन आ गया, पहले हमने पढ़ा था घ्यई और तुमन, है ना। तो अभिनंदनम, अभिनंद और ल्युट अभिनंदनम। अब देखते हैं एक पद न उत्तर लिखा है। पर्यटनाधिकारी कस्य समीपम आगत्य भवति, पर्यटनाधिकारी किसके पास आकर के बोलते हैं, तो बोलते हैं ध्वनि विस्तारकस्य, विस्तारक यंत्रस्य, मतलब हमने अभी पढ़ा लाउड स्पीकर के समीप आकर के बोलते हैं। अरुणाचले कति नद्याः प्रवहन्ति, अरुणाचल में कितनी नदियाँ बहती हैं, तो 50 अधिक कहा, मतलब 50 से अधिक। कस्य प्रकाशा सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेशम स्पृशति, तो इसका उत्तर हो जाता है अरुणस्य, मतलब सूर्य का प्रकाश। तो वैसे पर्यटनाधिकारी के न माध्यमेन छात्राणां जिज्ञासा शमयति, तो प्रश्नोत्तर माध्यमेन, ठीक है। बच्चों की कैसी जिज्ञासा खत्म करते हैं, तो प्रश्नोत्तर माध्यमेन, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, मतलब क्वेश्चन आंसर से। पूर्ण वाक्य न उत्तर। विविधा मनोहराचा का विविधा और मनोहर क्या है, तो अरुणाचल से संस्कृति विविधा मनोहराचा, तो यहाँ की संस्कृति जो है वो बहुत प्रकार की और मनोहर है। मंचे के उपविष्टा संति, मंच पर कौन कौन बैठा है, तो प्रधानाचार्य हैं, प्रदेश के पर्यटन अधिकारी हैं, कुछ शिक्षक हैं। तो भाषी कार्य में लिखा है विपुला पदे का प्रत्यय, तो यहाँ पर टा प्रत्यय है। इदानीमिति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो संप्रति है। तो पृच्छामीति क्रियाया कर्तृपदम किम, तो आहम ही होगा क्योंकि मी लगा हुआ है ना। तो सुशोभिता इति कस्य पदस्य विशेषणम, तो सुशोभिता सूर्योदय भूमि पदस्य, सूर्योदय भूमि पदस्य सुशोभिता इति विशेषणम अस्ति, ठीक है। अब है इसके बाद बच्चों हमारा दूसरा पैराग्राफ, जिसमें लिखा है सुधाकर। सुधाकर कहता है अस्य प्रदेश से राजधानी का, इस प्रदेश की राजधानी क्या है, तो पर्यटन अधिकारी बोलते हैं ईटानगरम अस्य प्रदेश से राजधानी। से श्यामा कहती है महोदय अत्र अत्य, अत्रत्य, ठीक है, कहती है यहाँ जनजाति नाम, जनजातियों के कानी प्रमुखानी, कौन से जो हैं प्रमुख आजीविका साधनानी, आजीविका साधन हैं। आजीविका होती है या लाइवलीहुड, जिसको कहते हैं LIVLI, लाइवलीहुड, है ना। तो लाइवलीहुड जो होते हैं, आजीविका के साधन होते हैं, वो कौन से हैं जो प्रमुख हैं, तो पर्यटन अधिकारी कहते हैं कृषि, शिल्पकला, ठीक है, एक तो उन्होंने बता दिया खेतीबाड़ी, दूसरा बताया शिल्पकला, वन संपद, वन संपद मतलब वन संपत्ति, चा एवं वन संपत्ति ही एतेषाम, इनके प्रमुखानी, प्रमुख मेजर आजीविका साधनानी, आजीविका साधन हैं, लाइवलीहुड हैं, ठीक है, इन्हीं से ये अपना काम चलाते हैं। तो रवि मान्यवर, रवि कहते हैं मान्यवर, अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश के प्रमुख उत्सव के,
मेन फेस्टिवल क्या हैं? तो पर्यटन अधिकारी कहते हैं साधु पृष्ठम, ठीक पूछा। अत्र अनेके प्रमुखोत्सव, यहाँ अनेक प्रमुख उत्सव हैं। वांचो, एक तो बता दिया वांचो, जनजाति है ये, जनजाति नाम। वांचो जनजातियों की का प्रमुखम पर्व, मुख्य फेस्टिवल ओरिया इति अस्ति, ओरिया है। एतत्तु फरवरी इति मासे मान्यते, ये तो फरवरी इस मास में मानते हैं। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर कृषि भूमि पूजनम, कृषि भूमि पूजनम, सेतु निर्माणम च, और पुल का निर्माण, सामाजिक कार्यम क्रियते, सामाजिक काम करते हैं। मोपीन इति अपि कृषि पर्व अस्ति, मोपीन भी कृषि पर्व है। देवानाम अपि देवाः मोपीन इति कथ्यते, देवताओं के भी देवता मोपीन ऐसा कहलाते हैं। होली सदृशम, होली जैसा एवं पर्व इदम, होली जैसा ही ये फेस्टिवल है। यहाँ परस्परम मुखे, लोग एक दूसरे के मुख पर कपोले चा, और गाल पर शाली चूर्णम लिम्पन्ति, शाली चूर्ण है वो क्या करते हैं, उसका लेप करते हैं। तो शाली चूर्ण हो जाता है बच्चों चावलों का आटा, ठीक है। इसके बाद लिखा इदम अप्रैल इति मासे मान्यते, ये अप्रैल इस मास में मनाते हैं। ओणम पर्व समम, ओणम पर्व के समान, साड़केन एकम अन्यत पर्व अस्ति, ठीक है। साड़केन नामक एक और पर्व है, ओणम पर्व जैसा ही। लामा संप्रदायस्य, लामा संप्रदाय के लोसर, लामा संप्रदाय का लोसर इति प्रमुखम पर्व अपि, ये प्रमुख फेस्टिवल भी फरवरी इति मासे संपद्यते, फरवरी के महीने में मनाया जाता है। अस्माभिः मतलब हमने, मिथुन इति विषय, हिमांशु कहता है हमने मिथुन इति विषय अपि किंचित श्रुतम, मिथुन इस विषय में भी कुछ सुना हुआ है। किम तत्, वह क्या है, वह क्या होता है। तो जैसे यहाँ शब्दार्थ हैं, जैसे बच्चों शिल्पकला होती है, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट को बोलते हैं। कपोले हो गया, वदनम उभयता, गाल पर, संपद्यते होता मान्यते, मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड। तो राजधानी का समास कैसे होता है, राज्ञः धानी राजधानी, राज्ञः धानी राजधानी। प्रमुखोत्सव मतलब प्रमुखः उत्सवः, सेतु निर्माणम सेतु निर्माणम सेतु निर्माणम, कृषि भूमि पूजनम कृषिभ्याः भूजनम कृषि भूमि पूजनम, कृषि पर्व कृषेः पर्व कृषि पर्व, आजीविका साधनानि आजीविकायाः साधनानि। संधि विच्छेद में देख लीजिए, प्रमुखोत्सवः प्रमुख उत्सवः, चैव चा एव, किंचित किंचित, प्रमुखम पर्व प्रमुखम पर्व, वैसे ही का, किम, का और किम, ठीक है। और किम में जो का है, इसके साथ जब टा प्रत्यय लग जाता तो बन जाता का। वैसे श्रु में ता लग जाता तो बन जाता श्रुतम, समाज में ठक प्रत्यय लग जाता तो बनता था सामाजिकम, पृष्ठ में ता बन जाता तो बन जाता पृष्ठम। बच्चों एक पदेन उत्तरत है, जैसे लिखा लोसर कस्य प्रमुखम पर्व, लोसर जो है किसका प्रमुख पर्व है, तो अरुणाचल प्रदेश से या लामा संप्रदाय से, किसका, लामा संप्रदायस्य, लामा संप्रदायस्य, संप्रदायस्य, ये पैसेज में दिख जाता है, ठीक है। कृषि भूमि पूजनम कस्मिन पर्वणि क्रियते, कृषि भूमि पूजन किस पर्व पर किया जाता है, तो ये ओरिया पर्वणि, ओरिया, ओरिया पर्वणि जो है वो क्या किया जाता है, कृषि भूमि पूजनम। वैसे ही जनजाति नाम, जनजातियों के प्रमुखानी आजीविका साधनानी का नहीं, प्रमुख आजीविका के साधन क्या हैं। वैसे ही मोपीन कहा, वो मोपीन क्या है, तो मोपीन क्या था, हमने पढ़ा था कि ओणम जैसा ही एक त्यौहार है। वैसे लिखा है भाषिक कार्यम अन्यत पर्व, दो शब्द हैं, अनयो पदयो, इन दोनों पदों में विशेष पदम कौन सा है वो बताओ। तो पर्व जो है वो क्या है, विशेष है। वैसे लिखा है प्रमुखम पर्व इत्यनयो, प्रमुखम और पर्व ये दो शब्द हैं, इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन सा है, तो वो है बच्चों प्रमुखम। अप्रैल इति मासे किम पर्व मान्यते, अप्रैल इस महीने में कौन सा पर्व जो है वो मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है बच्चों मोपीन, कौन सा, मोपीन, तो मोपीन मनाया जाता है। तो लिम्पन्ति इति क्रियाया कर्तृपदम किम, लिम्पन्ति इस क्रिया का कर्ता पद कौन है, तो वो है जनाः। और संपद्यते इति पदस्य पर्याय पदम, इस शब्द का पर्याय पद जो है वो है इस नाटक में मान्यते, ठीक।
अब है हमारे पास बच्चों पैसेज नंबर 3 जिसमें लिखा है पर्यटनाधिकारी। पर्यटनाधिकारी कहते हैं मिथुना गो महिष सदृशः, गो गाय और भैंसे के जैसा, एक विशिष्ट खास राज पशु अस्ति, राजकीय पशु है मतलब स्टेट का पशु है, राज पशु भी कहते हैं। शोभा, शोभा कहती है वयम हम सब अत्रत्यानाम यहाँ के ऐतिहासिक स्थलानाम ऐतिहासिक स्थलों के हिस्टोरिकल प्लेसेस के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। तो पर्यटन अधिकारी कहता है मया पूर्वम एव उक्तम, मैंने पहले ही कहा, यत अस्य प्रदेशस्य, इस प्रदेश के दर्शनीय स्थलानाम देखने वाले स्थलों के दर्शनीय विशेषः प्रबंधः अपि, दर्शनीय मतलब दर्शनाय, दर्शन के लिए विशेषः प्रबंध, विशेष प्रबंध अपि मतलब भी, अस्ति मतलब है। अधुना तो अब तो वयम हम सब अनेन इस प्रक्षेपक यंत्रेण, प्रक्षेपक यंत्र से, प्रक्षेपक यंत्र कौन सा हो गया, जो हमारी कक्षाओं में प्रोजेक्टर लगा होता है उसको बोलते हैं प्रक्षेपक यंत्र। केषांचित कुछ स्थलानां, स्थलों के परिचयम प्राप्स्यामः, स्थलों का परिचय प्राप्त करेंगे। पश्यत एतत् चित्रम, इस चित्र को देखिए। राजीव किम एतत् कस्याश्चित्र दुर्गस्य चित्रम, किम एतत् क्या है ये, कस्यचित् किसी, दुर्गस्य चित्रम किसी दुर्ग का चित्र है, किसी किले का चित्र है, किसी पोर्ट का चित्र है। तो पर्यटन अधिकारी कहते हैं आम हाँ, एतत् ये, दिवांग उपत्यका मंडले, ये दिवांग उपत्यका मंडले स्थित भीष्मक नगर दुर्गम, दिवांग उपत्यका, दिवांग उपत्यका हो गया दिवांग जिले की पहाड़ी, ठीक है, मंडले, मंडले हो गया जिले में, और उपत्यका हो गया पहाड़ी में, स्थित मतलब स्थित, भीष्मक नगर दुर्गम, भीष्मक नगर दुर्ग है। अस्य अवशेषः, इसके अवशेष, अवशेष खंडहर हो गया है ना। तू तो आर्यकला संस्कृति, आर्यकला की संस्कृति, संपदा संपत्ति, परिचाय का मतलब सूचक हैं, इंडिकेट करते हैं। अधुना इदम चित्रम पश्यता, अब ये वाला चित्र देखो। तो गो महिष सदृश हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है गाय एवं भैंस के समान, लाइक गो एंड बुफैलो। अत्रत्याना मतलब अस्य प्रदेशस्य, यहाँ के, ऑफ हियर प्रक्षेपक यंत्रेण हो गया, प्रक्षेपक इति नाम यंत्रेण, प्रक्षेपक यंत्र से, बाय प्रोजेक्टर। अवशेषा हो जाता है अवशिष्टा, बचे हुए, रियंस कहते हैं इसको। समास हो गया जैसे गो महिष सदृशा मतलब गवाम महिषानाम च सदृशा, गो महिष सदृशा। आर्य कला मतलब आर्यानाम कला, आर्य कला। ऐतिहासिक स्थलानाम ऐतिहासिकानाम स्थलानाम, ऐसे राज पशु हो गया राज्ञः पशु, विशेषा प्रबंध हो गया विशेष प्रबंध। संधि विच्छेद में केशांचित में केशाम और चित परस्पर संधि है, एतत् चित्रम श्चुत्व संधि है। ज्ञातुम में ज्ञा और तुमुन आ गया प्रत्यय, ऐतिहासिक में इतिहास और ठक आ गया प्रत्यय, स्थितम में स्था धातु ता प्रत्यय, उक्तम में वच धातु ता प्रत्यय। एक पदेन उत्तर, वन वर्ड आंसर दीजिए। जैसे लिखा है का ऐतिहासिक स्थलानाम विषय ज्ञातुम इच्छति, कौन जो है ऐतिहासिक स्थलों के विषय में जानना चाहता है, जानना चाहती है, तो वो है शोभा। दुर्ग से नाम लिखा था, दुर्ग का नाम लिखिए, तो दुर्ग का नाम था भीष्मक, भीष्मक दुर्गम है ना। मिथुना का अस्ति, मिथुन क्या है, तो गो महिष सदृश एक विशिष्ट राजपशु अस्ति। छात्रा केन यंत्रेण स्थलानाम परिचयं प्राप्नुवन्ति, तो प्रक्षेपक यंत्रेण। भाषिक कार्य में आ जाएगा प्रबंधा से विशेषण पदम किम, तो विशेषण पद क्या है, प्रबंधा इसका, तो इसका था विशेषः प्रबंधा। विशिष्टः राजपशु, इन दोनों शब्दों में विशेष्य पद कौन सा है, तो राजपशु जो है वो क्या हो जाएगा विशेष्य। वयम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, वयम अगर करता है तो इसकी क्रिया कौन सी हो सकती है, तो इसकी इच्छामी ही हो सकती, इच्छामी नहीं हो, सॉरी इच्छामा होगा, वयम के साथ इच्छामा, आम के साथ इच्छामी होता है। वैसे ही पश्यत इति पदम कस्मिन लकारे अस्ति, पश्यत ये पद जो है किस लकार में है, तो ये हम सभी को पता ही है कि लोट लकार में बनता है पश्यत, ठीक है, पश्य, पश्यताम, पश्यत। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे,
एक और पैराग्राफ है। शैलेश कहता अहम जानामि इदम स्थानम, मैं जानता हूँ इस स्थान को। इदम तो ये तो तवांग गोम्पा, तवांग गोम्पा इति प्रसिद्धः बौद्धमठः, ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। ठीक है। पर्यटनाधिकारी सम्यक अभिज्ञातम, तुमने ठीक पहचाना, अभिज्ञातम मतलब पहचाना, सम्यक मतलब ठीक। मनोहरे मनोहर, सुरम्य तवांग मनोहर और रमणीय, सुरम्य हो गया रमणीय। तवांग इति स्थले, इस स्थान पर राजते, राजते मतलब विराजमान है। अयम बौद्ध मठ, ये बौद्ध मठ यहाँ पर क्या है, विराजमान है। पंचशतानाम 500 बौद्ध भिक्षूनाम, बौद्ध भिक्षुओं के निवास योग्य, रहने योग्य स्थली इयम, रहने योग्य ये स्थान है। लोहित जनपदे, लोहित जिले में। अपि और भी अनेक बौद्ध विहारा सन्ति, अनेक बौद्ध विहार हैं। नीलिमा कहती है मान्यवर मया अस्य प्रदेशस्य, मेरे द्वारा, अस्य मतलब इस प्रदेश से, प्रदेश के, परशुराम कुंडम, परशुराम कुंड इति ऐसे दर्शनीय स्थल विषय, दर्शनीय देखने लायक स्थल मतलब प्लेस, विषय अपि पठितम भी पढ़ा गया है। किम इदम ये क्या है। तो पर्यटन अधिकारी कहते हैं आम हाँ, एतद कुंडम ये कुंड, तू तो लोहित नद्याः, लोहित नदी के किंचित दूरे कुछ दूर पर, अस्ति मतलब है। पूर्वम इदम पहले ये ब्रह्म कुंडम आसीत, ब्रह्म कुंड था। इदम अब लोहित नद्याः, लोहित नदी के उद्गम स्थलम, उद्गम स्थल इति मन्यते, उद्गम स्थल ऐसा माना जाता है। अत्र अनेकानि, यहाँ अनेक, अन्यानि दर्शनीयानि, अन्य दर्शनीय स्थलानि, स्थल अपि भी सन्ति मतलब हैं। अस्माकं पर्यटन विभागेन, हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा, प्रकाशितम, प्रकाशित मतलब पब्लिश्ड, केषांचित कुछ प्रसिद्ध स्थलानाम, प्रसिद्ध स्थलों की सूचीम, सूची को पठित्वा पढ़कर, ज्ञायताम, ज्ञायता मतलब जाने, इमानी पर्यटन स्थलानि, इन पर्यटन स्थलों का, इन पर्यटन स्थलों का ज्ञायता मतलब ज्ञान प्राप्त करो। जैसे यहाँ कुछ शब्द ऐसे लिखा है, उद्गम स्थलम मतलब निस्सरण, निकलने का स्थान, जिसको कहते हैं ओरिजिनेटिंग प्लेस। सूची हो जाती है बच्चों, सूचना प्रदात्री की सूची, लिस्ट को कहते हैं। कुंडम हो जाता है कूपा, समर्थ, वेल। और अभिज्ञातम होता है, विज्ञातम मतलब विज्ञातम पहचाना, रिकग्नाइज्ड। समास हो जाएगा, जैसे निवास योग्य कहें, निवासस्य योग्या, निवास योग्य। बौद्ध मठा हो गया, बौद्धा नाम मठा, बुद्ध मठा। ब्रह्मकुंडम ब्रह्मणः कुंडम ब्रह्मकुंडम। उद्गम स्थलम उद्गमस्य स्थलम। वैसे दर्शनीय स्थलानि, दर्शनीयानि स्थलानि। अनेक बौद्ध विहारा मतलब अनेक के बौद्ध विहारा। उसी तरह से शैलेशः, शैल और ईशा से बनता है शैलेशः। मनोहरे बनता है मनाहरे से, मनोहरे। किंचित दूरे, किम और चित से बनता है। केशांचित बनता है केशाम और चित से। वैसे प्रत्यय देख लीजिए, अभिज्ञातम, अभिज्ञा और त से, स्थली बन जाता है स्थल और नीप से। दर्शनीय बनता है दृश्य और अनियर से। निवास योग्य, निवास योग्य और टाप से। पठिता मतलब पठ और ता, पठित्वा मतलब पठ और त्वा। अब एक पदेनोत्तरत है, जैसे लिखा है कहा बौद्ध मठः, तो गोम्पा, तवांग गोम्पा। ठीक है, तवांग गोम्पा ये क्या है, बौद्ध मठ है। गाओ आधा माँ और पा, तो यहाँ नीचे में है बच्चों, इसका उत्तर है तवांग गोम्पा। ब्रह्मकुंडम कस्य पूर्व नाम आसीत, तो ब्रह्मकुंड जो है वो किसका नाम था, परशुराम कुंडस्य। ठीक, मैं आपका शिक्षक, मैं स्वयं इन सब स्थानों को देख चुका हूँ, मैं यहाँ रह चुका हूँ। और अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्ण वाक्य ना उत्तर, फुल सेंटेंस से आंसर दीजिए। लोहित नद्याः, लोहित नदी के उद्गम स्थलम की, लोहित नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो लोहित नदी का उद्गम स्थल जो है परशुराम कुंड माना जाता है। क्या माना जाता है, परशुराम कुंडम, लोहित नदी वहीं से शुरू हुई है। लिखा भाषिक कार्यम, स्थली अस्य विशेषण पदम किम, स्थली का विशेषण पद क्या था, तो इयम, इयम स्थली। अत्र पदम कस्मै प्रयुक्तम,
अत्र पदम कस्मै प्रयुक्तम, अत्र जो पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेशाय। अस्य प्रदेशस्य इति अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम, तो प्रदेशस्य ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। स्थलम इति पदस्य पर्यायपदम, स्थलम के लिए कौन सा पर्यायपद जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो वह है स्थानम। आसीत इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, तो वो है ब्रह्मकुंडम। तो ये तो हो गई इस पैसेज के। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ पर्यटन स्थलम और इस तरफ है स्थानम। तो पर्यटन स्थल है जैसे मालिनी थान मंदिरम है, यह है पश्चिमी सियांग मंडल में, मंडल हो जाएगा, तहसील को बोलते हैं मंडल, ठीक है, जो सब डिस्ट्रिक्ट होती है वैसी। भालुकपोंग हो जाता है उपक्षेत्रम, भालुकपोंग है ये एक उपक्षेत्र है, पूर्व कामेंग मंडल में है। ईटानगर दुर्गम ईटानगर में है। आकाशी गंगा अलोंग मार्ग में है। चोरतेन स्तूपः ये जिमिथांग गोलकम में है, और विजयनगर स्तूपः मियाओ गोलकम में है। तो वैसे ही ताम्रेश्वरी मंदिरम लोहित मंडल में है। शिवलिंग गुहा ये सुंबश्री मंडल में है। तो अभयारण्यानि, यहाँ पर कुछ अभयारण्य भी हैं, मतलब नेशनल पार्क्स हैं, जैसे ईटानगर वन्य जीव उद्यान है, पखुई वन्य जीव उद्यान है, इरिंग स्मारक वन्य जीव उद्यान है, ईगल नेस्ट वन्य जीव उद्यान है, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। तो सर्वे सभी जो हैं, अधुना तो वयम अब तो हम एतानी स्थलानी इन जगहों को द्रष्टुम देखने के उत्सुका स्म उत्सुक हैं। प्रधानाचार्य शोभनम, प्रधानाचार्य कहते हैं बहुत बढ़िया, एतेषाम इन दर्शनाय दर्शन के संपूर्ण व्यवस्था वर्तते, संपूर्ण व्यवस्था है। कार्यक्रम तो सुनिश्चिता, कार्यक्रम तो जो है वो सुनिश्चित है। जलपानाद अनंतरम गमिष्यामः, नाश्ते के बाद जाएंगे। तो यहाँ पर हिंदी में अनुवाद बता दिया आपको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ कुछ संधि विच्छेद वाले शब्द हैं, जैसे कार्यक्रमस्तु कार्यक्रमात् विसर्ग संधि है, वैसे ही है जलपानाद अंतरम जलपानात् अंतरम यश संधि है। अब बच्चों बुक के अगर प्रश्न उत्तर देखें तो एक पदेन उत्तरत में आप लिखिए, सूर्योदय भूमि अरुणाचला कई सुशोभिता हिमाद्री तुंग श्रृंगई। अरुणाचले कति नद्या वहन्ति, कितनी नदियां हैं, तो 50 अरुणाचलस्य पर्यावरणं कीदृशं, तो शुद्धम। देवानामपि देवः का कथ्यते मोपिनः। अरुणाचलस्य राजधानी ईटानगरम। लामा संप्रदाय से प्रमुख पर्व किम, लोसर। अरुणाचलस्य विशिष्टा राजवशु मिथुनः। तवांग मोम्पा केशां मठः बौद्धानां मठः। वैसे ही अरुणा कस्य पर्यायः, अरुणा सूर्यस्य पर्यायः। इसका उत्तर ये लिखिए, इसका उत्तर ये लिखिए, इसका उत्तर ओरिया इति केशां प्रमुख पर्व, ओरिया इति वांगचो जनजाति नाम। लामा संप्रदाय से लोसर इति पर्व कदा मान्यते, तो फरवरी मासे मान्यते। मोपिन, तो मोपिन होली सदृश पर्व अस्ति। ओणम इति केषां राज्यवासिनां प्रसिद्धं पर्व, ओणम इति केरल राज्यवासिनां प्रसिद्ध पर्व। तो एतानि वाक्यानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं क्रियताम्। जैसे 50 के लिए हो गया कति, तो अरुणस्य के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, कस्य, और अरुणाचले के लिए हो जाएगा कुत्र या कस्मिन। वैसे ही अरुणाचल प्रदेशस्य लिखा है तो कस्य। ओरिया इति पर्वाणि तो हम लिख सकते हैं कस्मिन कदा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा कस्मिन कदा। वैसे भीष्मनगर दुर्गस्य तो यहाँ हो जाएगा कस्य, ठीक। ये कुछ उत्तर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पदानि केभ्यः प्रयुक्तानि। ये जो स्थूल पद हैं वो किसके लिए प्रयोग हुए हैं। भवताम किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो छात्राणाम कृते अर्थात छात्रेभ्याम, छात्रों के लिए। तो अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है, पर्यटनाधिकारी ने। इमम अरुणाचल प्रदेशाय, अहम हिमांशवे। वैसे ही एतेषां जनजातिभ्यः, इदम मोपीन पर्वणे, एतानि पर्यटन स्थलेभ्यः। अत्र किसके लिए हुआ है, अरुणाचल प्रदेशाय। अब नीचे लिखे गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति। इदम, इदम इति सर्वनाम पदस्य उचित रूपे कुरुता। इदम के जो शब्द रूप हैं
उनके द्वारा आपने इसको पूरा करना है। तो पहले में आप लिख दीजिए अस्य, यहाँ पर लिख दीजिए अस्य, फिर लिख दीजिए यहाँ पर अस्मिन, ठीक है, अस्मिन प्रदेशे, फिर लिख दीजिए अस्मात्, इमम, अनेन, अस्य और अयम। वैसे ही है बच्चों, विशेष्य और उसके साथ विशेषण को जोड़ो। ठीक, तो कैसे जोड़ना है, तो जैसे यहाँ पर पहले में तो जोड़ दिया विविधा वर्ण मनोहरा पर्व च, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, विविधा मनोहरा पर्व। अब उसके बाद वाले देख लीजिए, यहाँ पर विशेषण है, यहाँ पर क्या है, विशेष्य। तो पहला है जो वो हो गया विविधा वर्ण मनोहरा प्रकृति, क्या हो जाएगा, प्रकृति, ठीक है। प्रकृति चा वाले उसमें लिखी हुई है, देखो यहाँ चा है ना, तो यहाँ से आ गया प्रकृति। वैसे ही आजीविका साधनानी, तो ये गा आ जाएगा। वैसे ही तीसरे नंबर पे आ रहा है कार्यम, तो कार्य में गा आ जाएगा। वैसे ही पर्व आ रहा है, पर्व में का आ जाएगा। वैसे ही बच्चों हमारा 5वें नंबर पे आ रहा है फल समृद्धि पिटपा, तो यहाँ पर छा आ जाएगा। और ऐतिहासिक स्थलानी, यहाँ पर घा आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा हमारा राज पशु, यहाँ पर आ जाएगा खा। तो ये था हमारा पूरा पाठ। इन सब पाठों को हमने पढ़ लिया जो एग्ज़ाम में आएंगी। 9 चैप्टर तक तो एग्ज़ाम में आएंगे, है ना। और 10 वाला भी आएगा ही शायद, 11 12 शायद ना आए एग्ज़ाम में। वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने विद्यालय में रह कर के पढ़ना है, और विद्यालय में ही उससे कुछ कुछ पूछा जा सकता है, बोर्ड के एग्ज़ामों में नहीं पूछा जा सकता। तो 100 मार्क्स आपके पूरे आ जाते हैं यदि आप मेहनत करके थोड़ा सा पढ़े। इतनी सरल होती है संस्कृत, इसमें 100 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। वैसे तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। और जो भी आपका प्रश्न होता है नीचे में कमेंट बॉक्स में ना आप कुछ लिख दो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है।